प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा। अब बताइए क्या कहिएगा? अब देखिए, स्वीकार करते हैं? अब मैं आपको थोड़ा स्वीकार करते हैं? थोड़ा सा ना बोलिए, करने सवाल तो बनता है भाई। हमने स्वीकार करते हैं? हमारा प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व युवा करेंगे, भारत के किसान करेंगे, 75 करोड़ किसान। जो आपने इसमें लाइन लिखी ना, प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा, मैंने नहीं लिखी भैया। नहीं, मैं जो लिखी हुई है वो नीतीश बाबू ने लिखी। आपने इनसे सवाल बहुत सही पूछा। भाई साहब, अमेठी में नहीं दिखा मगर वायनाड में दिखा। ये होती है समझदारी। प्रदेश में नहीं दिखा। भाई ग्वालियर में हारे थे कि नहीं अटल जी? ग्वालियर में चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे थे। बहुत तो सही बात है। ऐसा मत कहिए आप। मान्यवर, जो भी राजनेता देश में है, नेतृत्व करते, तो क्या आपके लिए अप्रासंगिक चुनाव होगा अटल जी? हारना बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, हम कहते हैं हम 2 सीटों वाली पार्टी में रह चुके हैं, पर हमारी साख मजबूत थी, ये साख हार चुके हैं। आज मैं ईमानदारी से कहूं, 136 बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली। कांग्रेस अपनी साख हार चुकी है और ये बात आम आदमी पार्टी भी कहती है कि इन्होंने कांग्रेस देश की के साख युवाओं अब नहीं की बची है। साख को हरा दिया, देश के युवाओं की उम्मीदों को हरा दिया। ये पूछना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता शिखर पर है, क्या आपने नीतीश बाबू को उसके मुकाबले में खड़ा करने का ये पोस्टर लगाया है? इसका आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि नीतीश बाबू हो या ममता बनर्जी हो या जो भी विपक्ष के चेहरे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के पास लोकप्रियता में कहीं नहीं ठहरते। इसलिए आप इसका जवाब दीजिए, क्या आपका कौन सा चेहरा होगा और क्या आपकी नीति होगी, और क्या आपकी नीति होगी, क्या साझा कार्यक्रम होगा, वो 24 में लेकर के जनता के पास क्या जाएंगे आप? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी तो 17 साल से लगातार बिहार वासियों की सेवा कर रहे हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी की प्रशंसा विपक्षी पार्टियां तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी करते हैं। और आज बीजेपी की विडंबना देखिए, पूरा बिहार एक तरफ, बीजेपी एक तरफ। तो बीजेपी चुनाव लड़के देख लेना वहां, और प्राइम मिनिस्टर का जो रास्ता तैयार होता है, क्या यूपीए के उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे, ये जानना चाहते हैं? भारतीय लोकतंत्र की यही सुंदरता है। 135 करोड़ की आबादी में कोई व्यक्ति या कोई पार्टी बोले कि मेरे पास सिर्फ एक चेहरा है, विपक्ष के पास बहुत चेहरे हैं। देखिए, भाजपा का क्या है, एक श्लोक है, चाणक्य ने कहा है, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। तो लोचन विहीन भाजपा आज ये बताए कि देश में मुद्दों की राजनीति कब करेगी। देश में राहुल गांधी से लड़ेंगे कि देश में बरगलाने की राजनीति करेंगे? राहुल गांधी को तो छोड़िए, राहुल गांधी को आपने भी छोड़ दिया। नहीं, मेरी बात नहीं, मैं आप उनको पसंद करते थे? मैं अभी भी पसंद करता हूं या नहीं करता हूं, बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी करे भाई, पब्लिक कैमरा लगा हुआ है। अब आप पसंद नहीं करते? मैं राहुल गांधी को पसंद करता हूं, इसलिए मैं इनसे सवाल करता हूं। आप राहुल गांधी को पीएम देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहता हूं, इसमें कोई दो मत नहीं है। नीतीश जी को नहीं देखना चाहते? नीतीश जी आएंगे, देखा जाएगा, लेकिन नहीं तो फिर अरविंद, अच्छा कमाल है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। आप अरे मैं तो बिल्कुल आप देखिए, आप भी आप दो पूछिए। नहीं, मैंने कहीं ऑप्शन नहीं दिया, कमाल की बात है। आपने ऑप्शन देते कि क्या ऑप्शन चाहिए आपको? ऑप्शन क्या? आप खुद बोलिए। ऑप्शन नहीं है ना, देश को कोई ऑप्शन नहीं चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है भाजपा लोग दे रहे हैं। मोदी जी की तरफ कह रहे हैं ऑप्शन पे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि मोदी जी ने देश को बरगला दिया इतने ज्यादा। मैं कहता हूँ मुद्दों की राजनीति कब करेंगे? मैं कह रहा हूँ आप से लड़ना बंद करिए और आप बताइए कि 2022 में किसानों की आय दुगनी कर दिया क्या, महंगाई कम कर दिया क्या? क्या एक मिनट सर, क्या इनको नहीं पता था पहले की जीडीपी पे फर्क पड़ता है और राज्य के देश की? अब डिरेल हो रहे हैं, अब आप डिरेल हो रहे हैं। नहीं, सवाल इस युवा को बरगला रहे हैं। नहीं, अब देख, आपको लगता है ये युवा बेवकूफ बनने वाला है? आपको लग रहा है? आपको लग रहा है ये है? 2 बार बन गए, लीजिए 2 बार बन गए। ओ अच्छा, मैं एक बात बताऊं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। इन्होंने 2 बार बेवकूफ बन गए देश के युवा। मैं भी बता रहा हूं, इन्होंने वाक्य की शुरुआत की एक संस्कृत का वाक्य बोला, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। पूरा श्लोक जानते क्या है? यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। इसका अर्थ होता है जिसके पास अपनी बुद्धि ना हो, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, उसको शास्त्र कितना भी पढ़ा दीजिए। इन्होंने बोला कि 2 बारी से इन्होंने बेवकूफ बना दिया देश के युवाओं को, देश के लोगों को। मैं ये जानना चाहता हूं, ये क्यों कांग्रेस लगातार बोलती है? क्योंकि अभय जी ने भी बोला, देखिए इन्होंने लगातार लोगों को झूठ बोला है, बरगलाया है, गलत बातें करी हैं। क्यों कांग्रेस को ऐसा लगता है कि लगातार लोग बेवकूफ बनते जा रहे हैं? यूपी में अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, आपका रिजल्ट क्या आया? कितनी एक सेकेंड, आप कहां सरकार बनाई है आपने, वो बताइएगा 5 राज्यों में से। आप 1 मिनट ले लीजिए, फिर मैं आता हूं। देखिए, बेवकूफ बनाने वाली बात तो मैं सिर्फ ये कह दूं, जिनके नेता का संसद में आचरण क्या रहा, भाषण दिया, फिर प्रधानमंत्री जी के जाके झप्पी ली और सीट पर बैठ के आंख मारी, कनकी मारी। ये अब आप ये समझिए
कि वो बेवकूफ आप बनाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु देश की जनता बहुत समझदार है। और जहां तक मैं ये बात कहना चाहूं, वह अब इतनी बेवकूफ भी नहीं है कि 52 साल का व्यक्ति सबसे बड़ा युवा माना जाएगा, और युवा नहीं, चिर युवा माना जाएगा, चिर व्याकुल माना जाएगा, चिर व्यथित माना जाएगा, चिर कुपित माना जाएगा। वैसे क्योंकि यहाँ पे युवाओं की बात हो रही है, राहुल जी को बार बार युवा कह के कांग्रेस संबोधित करती है, ये कांग्रेस का पॉलिटिकल राइट है। लेकिन पॉइंट ये है, ये देखना चाहिए योगी आदित्यनाथ की क्या उम्र है, अमित भाई शाह की क्या उम्र है, इवन तेजस्वी यादव की क्या उम्र है। इसमें तेजस्वी यादव को फिर भी युवा माना जाएगा। लेकिन मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि यहां पे लोकतंत्र पे सवाल हुआ। दीपक झा ने बोला, आपके सामने एक एनालिस्ट बैठे हैं, उन्होंने बोला पब्लिक को बेवकूफ बना दिया। तो ये माना जाए दिल्ली में आपने बेवकूफ बना दिया? नहीं, देखिए, दो बातें हैं। जब ये बात हो रही है कि मोदी जी के विपक्ष का चेहरा कौन होगा, मुझे लगता है सवाल ही गलत है या आप किसी ट्रैप में हैं। मुझे ये लगता है कि इस देश के मुद्दे और देश की जनता को उम्मीद कौन होगा। तो दिल्ली में आप सवाल पूछ रहे थे, केजरीवाल के मुकाबले कौन? मैं आता हूं, बोलते थे ना, मैं आ रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के प्रति लोगों की उम्मीदें थी और लगातार भारी मिनट मिला, हम लोग जीते। अगर बाई चांस आपको चांस मिलता है, मोदी हट रहे होंगे और राहुल गांधी आ रहे होंगे, तो आप राहुल गांधी का समर्थन करेंगे? मेरे लिए राहुल गांधी मुद्दा नहीं है। नहीं, मैं बार बार कैंडिडेट हो सकते हैं, बार बार कह रहा हूं कि मेरा सवाल तो है, नहीं, आपके लिए मुद्दा नहीं है, लेकिन देश के लिए मुद्दा है ना। मेरे लिए सवाल नहीं है। मेरे सवाल क्यों नहीं है? सवाल तो मैं पूछ रहा हूं। मेरा जवाब तो सुन लीजिए। आपको आप जवाब सुन जी, लीजिए। जी। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो देश में 130 करोड़ जनता के जो मुद्दे हैं, वो शिक्षा का मुद्दा, वो स्वास्थ्य का मुद्दा, वो रोजगार का मुद्दा, वो महंगाई का मुद्दा, एक सवाल का जवाब देना मैं पड़ेगा। ये मानता हूं, राहुल गांधी अगर कांग्रेस के पीएम कैंडिडेट होंगे, तो क्या आम आदमी पार्टी उसका समर्थन करेगी, हाँ या ना? मुझे लगता है, मैं बार बार एक ही बात आपको कह रहा हूं, जिस पे 130 करोड़ जनता की उम्मीदें होंगी, वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे वो कोई भी हो। अरविंद, क्योंकि आपने तो समर्थन लिया भी हुआ है ना कांग्रेस से पहली सरकार बनाने में। देखिए, मुझे ये लगता है कि आज जिस तरह से मैं बार बार कहा कि ईडी, सीबीआई, तमाम तंत्र इन्होंने छोड़ा है, ये दर्शाता है कि इनकी घबराहट, इनकी चिंता बढ़ रही है। सुधांशु त्रिवेदी, 30 सेकंड में जवाब, फिर मैं एनालिस्ट के पास आ रहा हूं और पब्लिक के पास भी आ रहा हूं। ऐसा अन्याय मत कीजिए। नहीं, बिल्कुल आपके साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा। आपने मुझसे वादा किया कि मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे 10 सेकंड का सिर्फ समझ दीजिए। हाँ, 20 सेकंड ले लीजिए, बोलिए। चलिए आप बोलिए, दोनों एक साथ जवाब दे देंगे। आम आदमी पार्टी के सत्ता के स्वार्थ की राजनीति का उदय हुआ इनकी राजनीतिक दल के उदय के साथ। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना चाहता हूं, आचार हीनम न लेकिन वो आपको गिन ही नहीं रहे, वो आपको किसी हैसियत में नहीं गिन रहे। सही, वो तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी देश में किसी की हैसियत गिनते ही नहीं है। सुन लीजिए आगे, आचार हीनम न पुनंति वेद, वेद भी जिनका आचरण ठीक नहीं है उनको ठीक नहीं कर सकता। आपने कहा राहुल गांधी जी ने आंख का फिसल जाना उतना घातक नहीं है जितना नियत का फिसल जाना है। भारतीय जनता पार्टी की नियत फिसल गई दोस्तों। क्या कहा था आपको? 2 करोड़ रोजगार का सृजन मित्रों हर साल करूंगा। 12 करोड़ रोजगार आप लोगों के छीन लिए गए। 84 करोड़ लोगों की हिंदुस्तान में आमदनी कम कर दी। प्रधानमंत्री जी ने भावुक होकर कहा था कि मेरी उज्ज्वला बहनों, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं देखता हूं कि धुएं के कारण आपके लंग्स खराब हो रहे हैं, आपकी आजीविका पर फर्क पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी, 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर जब आप कर देते हैं तो 3.5 करोड़ उज्ज्वला बहनें फिर उस धुएं को पीने के लिए बाध्य हो जाती हैं। जवाब सुधांशु त्रिवेदी। मैं सिर्फ ये बात कहता हूं कि जो लोग आज कहते हैं आज पूरी दुनिया में प्रचंड महंगाई है, और मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स खोले हैं। 23 नवंबर 2021 का व्हाइट हाउस का प्रेस रिलीज देख लीजिए। मैं चुनौती से पूछता हूं, बताइए कभी पिछले 200 साल में अगर उसने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स खोले हों। उसके बावजूद आज 1000 रुपए का सिलेंडर है, और जनवरी 2014 में 1241 रुपए का सिलेंडर था। और चाइना की बात करते हैं, अरे भाई चाइना के साथ अपना एग्रीमेंट तो बता दो जो कांग्रेस की, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच में हुआ था, चलो वो सार्वजनिक कर दो, फिर हम मान लेंगे कितनी ईमानदारी है। आर पार के इस एडिशन में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी यह बड़ी चर्चा जारी है। मोदी बनाम कौन 2024 में। जब भी एक व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व होगा वो निरंकुश होगा। जब कैबिनेट का फैसला फाड़ा था, जब ऑर्डिनेंस फाड़ा था, तो निरंकुश थे या अंकुश थे? कैबिनेट का फैसला फाड़ा था राहुल गांधी ने, वो कैबिनेट जिसमें प्रधानमंत्री देश के कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं, और राहुल गांधी क्या थे? मात्र सांसद जो सुधांशु त्रिवेदी है। क्या सुधांशु त्रिवेदी की हिम्मत है वो कैबिनेट का डिसीजन फाड़ सके?